राइट। चलिए ठीक है। तो अरे करने जा रही हूँ तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, एक बार आप लैपटॉप से होती स्क्रीन शेयर करो। जी सर, अभी करें? मुझे तो स्क्रीन एक शेयर करना आता नहीं है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ आज क्योंकि मुझे सीखना ही है वो। मिनट देख लेंगे। बताइए मलिक सर, आपको क्या पंगा है? वो टूल सेटिंग वाला आता है फिर उसके बाद वो आ ही रहा है, मैंने सब कर लिया है वो यूज। ये है प्री। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं चेक करूँ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट करिए। स्क्रीन बताइए कन्वर्जन किसका सेटअप है? सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? हाँ करिए करिए मैम। ये जो सॉरी कहाँ चला गया? पता नहीं सर, ये आ नहीं रहा है। वो बार वाला कैसे आता है? कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ इसको। वो जूम का जो आ रहा है उसका कह रहे हो? जी नहीं, मतलब मैं ऊपर वाला ना नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर में कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर भी म्यूट। जूम का आ रहा होगा, जो म्यूट यूज से लिखा है उसको पकड़ के नीचे लिया, वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। ओके मैम उसके ऊपर माउस रखो। चल आ गया। आप वही लिख दो। सर मैं एक बार खोल के आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मैं पूरा खोल के रखती हूँ उसके बाद। चलेगा। मैं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी बताइए नेक्स्ट। सरी साहब, सदना मैम, सुमित जी, काला जी। सर जो मेरी वेबसाइट है ना, ये वाला मैंने नई वेबसाइट जो मेरी वृत्ति ऑप्टिकल आईवीआर वाली वेबसाइट है मेरी, तो उस पर जाकर जैसे आपने थीम एडिटर पे जाके बोला था कि वहाँ पर गूगल टैग मैंने सेटअप कर दो, तो उस पर मैंने अपनी वेबसाइट पे अभी तक सेटअप नहीं किया क्योंकि उस पर ना वो वहाँ पर वो कोडिंग और जहाँ पर हेड और टैग आता है वो ऑप्शन नहीं खुल रही। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, तो वेबसाइट अपनी आती नहीं है, वेबसाइट वाला पार्ट नहीं आता। नहीं, अगर आप करवा सकते तो अभी तो बता दो मुझे। तो उसमें क्या मतलब है? वो तो डोमेन जो आपको मिला है अभी, नॉर्मली हमने कल भी लगाया था अपना। उसमें सर लग गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट पे लगाना उस पर मैंने इसलिए छेड़ा नहीं उसको भी। आप जो लाइक इधर से डोमेन मिला उस पर लगाया आपने? हाँ जी सर, उस पर लग गया है। दिखाइए। ये तरह लगा रहे हो? मेटलिका। हेलो, इधर कहाँ आ रहे हो? हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं वो कंफ्यूज हो गया, वो आप कन्वर्जन टैग की बात कर रहे थे ना? हाँ जी। वो मैं गूगल टैग मैंने लिखा कंफ्यूज हो गया, वो अभी मैंने लगानी है। बहुत बेहतरीन। तो वो सर अभी मैं काम से लेट आया था, मैंने थोड़ा सैटरडे कल मैंने किया नहीं कुछ भी। मैं थोड़ा फ्राइडे छुट्टी होगी, 2-3 दिन कुछ दिन बैठ के करना सारा कुछ। मतलब इस हिसाब से तो फिर मैं सैटरडे पकड़ में अपनी मेहनत लगा रहा हूँ। नहीं सर, मतलब जब लाइक आपने किसी को करना ही नहीं है। अभी सर मैं रात को 1-2 बजे तक काम करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो फिर सुबह 6 बजे उठ के निकलना होता है, तो इसलिए कल फिर मैंने सोचा कि सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कल को करूंगा। तो हम वही कह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो फिर सैटरडे मेरा क्लास लेना फिर वर्थ इट नहीं है ना। नहीं सर, वर्थ इट है। वो समझ तो आगे, बस वो लिखाना है, वो बस मैं लगा लूंगा। अभी क्लास के बाद लगा के आपको भेज दूंगा।
ऐसे नहीं चलता है काम। तो वो करना है, वो हो जाएगा। मैं भी ऐसे जो मैं पढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मेरे को तो एक ही एक्सपेक्टेशन होती है सभी से कि जो काम दे रहा हूँ वो काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और कुछ तो मैं मांग ही नहीं रहा। नो सर, एक चीज सॉरी बट नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगी ना सभी लोगों को। नहीं सर, देखिए आशा करते हैं आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नहीं करोगे नुकसान तो आपका ही है, मेरा तो है नहीं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अभी हम लोग हमारे दूसरे कैंपेन पे मूव ऑन करते हैं, जो है आपका शॉपिंग एड्स, ठीक है। अब शॉपिंग एड्स स्क्रीन शेयर करिएगा। मैं मेरा राइटिंग पढ़ देखिए अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं ना वो है आपका शॉपिंग एड्स, ठीक है। शॉपिंग एड्स लाइक क्या होता है जनरली, देखो इसका यूज इतना नहीं होता है और ये इतना वर्डफुल है, ठीक है। मतलब ये ओनली फॉर प्रोडक्ट सेलिंग के पर्पस से यूज करा जाता है, ठीक है। और ये आपकी गूगल का जो डैशबोर्ड है, हाँ SERP वहाँ पर ये शो होता है ना। और लाइक अगर इसके बारे में और आपको बताऊं तो इसके अंदर कंट्रोल एडवर्टाइजर के पास ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शॉपिंग एड्स रन करना है तो मैं इजीली यहाँ पर 2 मिनट में रन कर सकता हूँ, ठीक। मगर इसमें कंट्रोल, जैसा सर्च कैंपेन में देखा कंट्रोल हमारे हाथ में, डिस्प्ले में टारगेटिंग वगैरह सब हमारे हाथ में है ना। वीडियोस में हमारे पास कंट्रोल है, बट अदर लाइक कैंपेन में, मतलब अदर इन द सेंस शॉपिंग कैंपेन में कोई भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। अब आपको ये कैंपेन रन करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट, ये बोल रहा है ना देखो GMC, ठीक है, मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होना चाहिए। अभी गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, देखिए अगर आपको शॉपिंग एड्स रन करना है तो आपके पास ये अकाउंट होना जरूरी है GMC का, गूगल मर्चेंट सेंटर का। क्यों, ऐसा क्यों? रीजन देखो ये है कि लाइक गूगल का अपना एक सीक्वेंस होता है, समझना, फ्रॉड बचाने के लिए, है ना। जैसे क्या होता है कि लाइक ये ओनर की वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वेबसाइट है मान लीजिए हमारी, है ना। इस वेबसाइट से अगर गूगल पहले परमिशन देता कि डायरेक्टली हम यहाँ पर शॉपिंग कैंपेन चला सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट आ जाएगा रैंडमली, किसी भी विदाउट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की ऐड चल जाएंगी, है ना। तो इसीलिए इसने क्या करा कि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट और लाइक शॉपिंग कैंपेन के बीच का पार्ट उसने बना दिया GMC, ठीक है। आप वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट GMC में लेके आओ पहले, ठीक है। GMC जब तक सारे प्रोडक्ट को देख नहीं लेगा, उसमें से जो प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा, जो भी प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा, केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स की ऐड लगेगी बस, ठीक है। जैसे वेबसाइट में मान लीजिए आपके 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 10,000 आपने यहाँ पर डाल दिए, 10,000 में से केवल उसने 100 ही प्रोडक्ट को अप्रूव करा, तो आप इन्हीं 100 प्रोडक्ट्स की ऐड लगा सकते हो बस, वो 9,900 प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं लगा सकते आप, राइट। और जो एरर्स आएंगे वो एरर आपको बता देगा, वो एरर आपको अपनी वेबसाइट पे सॉल्व करनी है, देन फिर आप एलिजिबल हो, वो अप्रूव करता है तो फिर आप एलिजिबल हो वो अदर प्रोडक्ट्स की भी ऐड लगाने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई टिपिकल काम नहीं है कि लाइक प्रोडक्ट डिसअप्रूव बहुत बड़े रीजन से करता नहीं। प्रोडक्ट आपका डिसअप्रूव केवल एक ही वजह से होता है, बस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आपसे गूगल मर्चेंट सेंटर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है प्रोडक्ट्स की, वो आप प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, दैट्स इट बस। अगर जहां आपने कोई मिसगाइड करा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो उठा के आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट को डिसअप्रूव मार देगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहने की बात ये है कि यहाँ पर हम लोग पहले GMC पे अकाउंट बनाएंगे गूगल मर्चेंट सेंटर पे, ठीक है। फिर उसको हम गूगल एड्स के साथ लिंक करेंगे, देन फिर शॉपिंग कैंपेन पे आएंगे, ठीक है। बोलिए नया टैब बोलिए, पूरा काम बनाएंगे ना, पूरा काम बनाएंगे ना, खाली वही पैसा यहाँ पर ओपन करिए सर गूगल मर्चेंट सेंटर। खाली एक को पैसा नहीं ना होगा, बाकी सब होबे करेगा। तो बचा के रखो ना भाई, वो जो डालियो स्पॉन्सर्ड नीचे वाला खोलो, चलो ये खोलो, पहले वाली खोलो, क्या है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अरे भाई ऊपर उसको ऊपर ही रख दीजिए ना, अंदर काला डाल रहे हैं, ये रिटेल के लिए ना, ये आपको करवा देना पड़ेगा, गिल्ला हो जाएगा पूरा मरवाना, ठीक है रखिए, ठीक है, कीजिए 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 कीजिए, 1-1.5 घंटा से के काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है ना सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। तो जो आपसे डिटेल मांग रहा है वो डिटेल डालिए पहले, तो डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यस। बेसिकली आप स्टोर पे बेचते हैं क्या, डाल दीजिए, यस करते जाइए वाली सर। अच्छा नेटवर्क ये चल रहा है आपका,
आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो फोन देखते हैं, ठीक है? हाँ डालिए, URL डालिए अपने वेबसाइट का। फिजिकल स्टोर है आपका, यस और नो कर दीजिए। देयर इज कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। बिजनेस का नाम डाल दीजिए, दोनों चेक बॉक्स को क्लिक मार दो। कंटिन्यू। एंटिटी हटा दो, वर्ड्स लिखा है एंटिटी, हाँ बस ना करिए, कंटिन्यू। रिलोड करिए। ठीक है, हाँ गेट स्टार्ट कर लो। अब देखो ये तो हमारा जीओसी का भी अकाउंट बन गया है ना। अभी जो 5 आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस एड्रेस, वेरीफाई योर फोन नंबर, कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस, ऐड डिटेल, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जब तक आपके ग्रीन टिक नहीं होंगे, मतलब अप्रूव नहीं होंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने का, है ना। मतलब ये ग्रीन टिक सभी पे होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाकर आपका गूगल मर्चेंट्स का अकाउंट प्रॉपर्ली बन पाएगा और उसको आप लिंक कर पाओगे और वेबसाइट से वेरीफाई कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड योर बिजनेस एड्रेस एक एक करके ऐड करते जाइएगा। पहला वाला, हाँ इस पे ऐड पे क्लिक करो। एड्रेस डाल दीजिए। डालिए फोन नंबर डालिए अपना। कंटिन्यू, हाँ आएगा सर। सेकंड हो गया आपका। अब तीसरे पे कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर, ये आपको एक कोड देगा, वो कोड हमको वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाना होगा, या फिर ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, अभी 2 मिनट रुकना, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देता है, ठीक है। बट ये बहुत रेयर केस में होता है ऑटोमेटिक वाला, है ना। तो नीचे आओ, तीसरा वाला ऑप्शन लो, ये ऐड एचटीएमएल टैग। नीचे नीचे नीचे, अरे इधर तीसरा वाला ऑप्शन पे नीचे नीचे आइए, कॉपी कर लीजिए कोड को, वो लिखा है ना कॉपी का आइकन दिख रहा है, हाँ इस पे कॉपी करो। अब ये देखो ये कहाँ जाना है आपको पेस्ट क्या करना है, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब हेड सेक्शन में डालना है। तो वेबसाइट का वो खोलो आप, WP एडमिन। भारत भाई भी नहीं आए, ठीक है। उस पे एक्सपीरियंस पे जाइए, थीम फाइल एडिटर पे, मस्ती से पढ़ा है ना। header.php, ये हेड सेक्शन है ना 15 नंबर पे, हाँ एंटर मारो और चिपका दो, पेस्ट, बस नीचे आइएगा, दे रहे अपडेट कर दो इसको, आ जाओ उस पे अपने GMC पे, गूगल मर्चेंट सेंटर पे, काउंटर के ऊपर नहीं है बेटा।
मैं वो लिखा गया वेरीफाई और क्लेम, वो ग्रीन टिक पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी हमने ये चीज क्या करी, ये चीज हमने करी, हमारे वेबसाइट को जीएमसी से वेरीफाई कराया है, ये हमारी ही वेबसाइट है और ये हमारा ही जीएमसी अकाउंट है, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, अब ऐड डिटेल्स टू शो हाउ शिप योर प्रोडक्ट्स, है ना, मतलब जो शिपिंग की पॉलिसीज होती हैं, आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हो, बाहर बेच रहे हो, क्या शिपिंग पॉलिसीज है, क्या टैक्स की इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी चीजें। हाँ, लीजिएगा ऐड और रिमूव कंट्रीज। हाँ, आप कहाँ किस कंट्री में आप सेल करते हैं वो कंट्री आप ले लीजिए। बताइए कान्हा जी। सर जैसे आपने वो वेबसाइट अभी वेरीफाई किया है, जो हमने टैग लगाया है, ये सिर्फ एक ही बार करना होता है, मींस इन केस हमने वो टैग रिमूव कर दिया तो फिर वो ये वेरिफिकेशन हट जाएगी? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपके फोन में मेरा नंबर सेव है हिमांशु तिवारी, ठीक है। आप अगर आपके फोन में से मेरा नंबर डिलीट कर देते हो, ठीक, तो आपको वापस मिलेगा नंबर? नहीं सर। तो ये सवाल कैसा आपका? सर क्योंकि जैसे हट गया। ओके, हाँ पूछिए। फेसबुक पर भी जैसे डोमेन वेरिफिकेशन का था एक, तो उस पर भी सेम ऐसे ही मेटा का कोड लिख कर रहा था कि उसको उसने बोला तो उसको हेड सेक्शन में जाके लगा दो। तो मींस ऐसे अलग-अलग जो प्लेटफॉर्म होंगे तो सबके कोड जाके वहां पर लगाते जाएंगे हम। तो ऐसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि वहां पर बहुत सारे कोड नहीं हो जाएंगे, तो मैंने उस वजह से पूछा था। ये उस वजह से पूछा, मगर ये नहीं पूछा था। आपका क्वेश्चन ये था कि बहुत घुमाते हो आप, पता है। आपका क्वेश्चन ये था कि सर जीएमसी वाला जो कोड है ये हमने वेबसाइट पे लगाया है, कल से मैं वेबसाइट हटा देता हूँ, मतलब वो कोड हटा देता हूँ, तो क्या ये वेरीफाई रहेगा या नहीं, ये सीधा सा क्वेश्चन था। यस यस, ठीक है। आपका ये डोमेन वेरिफिकेशन का, मेटा का, बहुत सारे कोड का ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना कान्हा जी। मीन सर उस सिचुएशन में कैसे होगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसे आता कि ऐसे कोड लगा के वो ये सब क्या है ना, ये सब एक लाइन के कोड है ना। ये जीएमसी का गूगल टैग मैनेजर से भी कर सकते हो, ठीक है। वो जीटीएम का बाजू में ऑप्शन आ रहा था, वो एक आईडी देता है, आप चाहिए अपने टैग मैनेजर को खोलो, ठीक है, वहां पर आपको गूगल मर्चेंट सेंटर मिलेगा, वहां पर जाकर आप उसको पेस्ट मार दो। जैसे दूसरे टैग हम वहां पर लगा देते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हो जीटीएम को, सॉरी गूगल मर्चेंट सेंटर को, ठीक है। अगर मैंने जीटीएम नहीं खोला, क्यों नहीं खोला कि लाइक जीटीएम तो ऑलरेडी आप जान चुके हो, और यहाँ पर अपलोड वाला इसने बताया कि एक लाइन का कोड है बस, ठीक है। ओके सर, ये वो मेटा वाला ये बहुत बड़े कोड नहीं है, लाइक जहाँ पर लाइक समझने में कुछ दिक्कत आए। ओके ओके, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप पूछोगा, ठीक है, उस क्वेश्चन पर अड़े रहा करो, ठीक है। उसके थ्रू वहाँ के मेरा बोलने का मतलब ये था, और चंटा है तो नहीं सर, मतलब कई बार खुद को नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे पूछूं, या मतलब आपको समझ आ जाती है कि मुझे खुद को पता नहीं होता कैसे क्वेश्चन करूं। अच्छा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप समझ गए कि ये कहां तक किसकी बात कर रहा है। सेम जैसे ऐसे डाउट सेशन में कोई क्वेश्चन पूछना आपके किसी और टीचर से, तो उनको समझ नहीं आता कि बच्चा कहना क्या चाहता है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि आप इसमें मैं बहुत बेस्ट हो। सच में मुझे खुद को कई बार नहीं पता होता, लेकिन आप क्लैरिफाई कर देते हो कि आप ये चीज पूछनी चाहते हो। ठीक है, बाद में मक्खन लगाने में माहिर हो। चलिए कंफर्म करिए सर इसको, ठीक है, कंटिन्यू। बस ये आप चूज कर लो कंट्री, ये शिपिंग एड्रेस डालनी पड़ेगी, डिटेल्स चूज करिए, इंडिया पे, भारत पे क्लिक करो, कंटिन्यू। यहाँ से बाद में भी आप अपनी कंट्रीज ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल कंट्रीज में से कान्हा जी का ले लेते हैं, ठीक है, जसपाल तो भेज ले रहे हो, अब मान लीजिए इंडिया में कर रहे हैं अपने बिजनेस को लाइक बेहतरीन तरीके से प्रमोट, प्लस कनाडा में कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने हल्की हल्की कंट्री लिया तो बाद में जाकर ऐड भी कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। अब जैसे ये आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट दैट शेयर शिपिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी ऑप्शन, है ना, तो ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए है ना, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जाइएगा सर, पानी पिए बेटा। हाँ, अब कर्सर रखो, हाँ ये रेड, हाँ ठीक है। अब देखो ये आपका सेशन इसलिए आ रहा है, मतलब ये जो रेड आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर अभी कोई प्रोडक्ट्स भी नहीं है हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पर हमने कोई ऐड करा है, ठीक है। जैसे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, मतलब अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स होंगे, प्लस लाइक अपने जीएमसी में ऐड ऑन होंगे प्रोडक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, करिएगा कंटिन्यू। देखा है ना, गंदा है, अच्छा है। बस यहाँ पर अपनी शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे ऑर्डर कट ऑफ, ठीक है, आपका हैंडलिंग टाइम, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो कब कट ऑफ होता है, ठीक है, उसका हैंडलिंग टाइम कितना है, ट्रांजिट टाइम कितना है ना, मतलब लाइक इसके मीनिंग भी यहाँ पर देखेंगे, बाजू में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इसके बाजू में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कट ऑफ का मतलब क्या है, हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या है, और ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है, राइट। और ये सब आपको डिटेल्स कौन देता है, देखो अगर आपका खुद का अपना डिलीवरी पार्टनर सिस्टम है, मतलब लॉजिस्टिक आपको खुद का है, तो बात तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ही डालनी है ना। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी को एक्वायर करा है, ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी, है ना, तो उनसे आप डिटेल लेंगे सारी चीजें और यहाँ पर आप डालोगे, ठीक। अपने मन से कुछ मत डाल देना कि अपने मन से कुछ भी यहाँ पर ज्ञान गणित लगा दिया,
ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी कंपनी एक्वायर करी है डिलीवरी के लिए, तो आप उस कंपनी से ये एड्रेस ले लो, स्क्रीनशॉट भेज दो उनको और ये डिटेल्स आप लो और वही डिटेल्स यहाँ पर डालो, क्योंकि वेबसाइट में बंदा जब प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको बताता है लाइक ये इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट्स, उसकी शिपिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ट्रैकिंग हो जाती है, वो सारी चीजें इसी के बेसिस पे होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मिसगाइड किसी को नहीं करना, ठीक। आइए नीचे आइए सर, हाँ करिए नेक्स्ट। बस अपनी करेंसी ले लेना है। अब शिपिंग कॉस्ट, यहाँ पर जो कॉस्ट होती है, आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, पेड शिपिंग कर रहे हो या फ्री शिपिंग ओवर सर्टेन अमाउंट, जैसे आप लोग देखते होंगे फ्लिपकार्ट या दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज पे, है ना, वो क्या बोलते हैं कि लाइक आप अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको फ्री शिपिंग है, आप अगर लेस देन लाइक 1000 का करते हो तो फिर आपके लिए शिपिंग पेड हो गई, 40 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, है ना। फिर फ्री शिपिंग सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पर डाल दिया आपने, से मैंने अभी 1000 का बोला था, 1000 के ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके लिए शिपिंग जो होगी वो फ्री होगी, ठीक है। बस यहाँ पर आप डाल देंगे अपना रेट वेट, राइट। फिर इसके बाद बस, इसके बाद और कुछ नहीं, इसके बाद आपको प्रोडक्ट सेट करना है, ठीक है। हाँ सेव मारिए, हाँ डन। अभी हमारा चौथा वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब लास्ट वाले पॉइंट में कुछ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट्स ऐड कर देना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के वही मेथड्स हैं जो हमने मेटा में देखे थे कॉमर्स मैनेजर के। यहाँ पर आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, आप CTX स्वीट की हेल्प से भी ले सकते हो और डायरेक्टली पार्टनर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करिए ऐड प्रोडक्ट पे। देखो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर एक चीज का ये रहेगा GMC में, कि GMC क्या है ना, प्रोडक्ट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत। यहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज की क्वालिटी भी खराब होती है ना तो ये डिसअप्रूव कर देता है, ठीक है। तो लाइक ये बहुत सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करो यहाँ पर, है ना, तो कोशिश करें आप 2 मेथड का ज्यादा यूज कर ले, या तो फीड का यूज कर ले, ठीक है, जो ये आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। या फिर आप जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऐड प्रोडक्ट बाय वन बाय वन, जो मैनुअली वाला होता है, ठीक है, इसको आप यूज करें, ठीक। क्यों, रीजन क्या है कि अगर आपके पास, है ना, प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन है और ये वन बाय वन वाला करते हो तो यहाँ पर 99.99% चांस है कि लाइक आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा ऑन अ सिंगल टाइम में, ठीक है, सिंगल टाइम में। क्यों, रीजन क्या है कि मैनुअली में आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो आप डालते जाओगे, दैट्स इट, बस। और जब डालोगे तो लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है वही डालोगे आप, तो वहाँ पर चांसेस ज्यादा है आपके अप्रूव होने के। और जो ये लाइक फीड्स, CTX फीड के थ्रू है या दूसरी मेथड्स के थ्रू है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको पता ही नहीं है अभी कि लाइक ये जो GMC वो कौन कौन से लाइक ऑप्शंस या लाइक मांग रहा है, मतलब फुलफिल करने के लिए, और आपने अपनी वेबसाइट पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डाली है ना, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कहने का मतलब ये, तो वहाँ पर लाइक टाइम लग जाएगा अप्रूवल लेने में, है ना। तो 2 ही चीज का रिकमेंडेशन है कि फीड वाला भी लोगे तो उसका एक टेम्पलेट बना होगा, उस फॉर्मेट में आपको सब चीज करना है, और वन बाय वन में मैनुअली में भी जो आपसे डिटेल्स मांग रहा है वही आपको डालना होता है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा ऐसा, ठीक है। आप यहाँ पर आपने ये चीज समझी, ठीक है, कि लाइक GMC क्या है क्या नहीं। अब इसमें एक चीज आप ये समझिएगा कि जैसे गूगल एड्स है, गूगल एड्स को आपको GMC से लिंक करना है, ठीक है। अब जैसे गूगल एड्स वाला डैशबोर्ड पे आइएगा सर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है ना, ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन, अभी बोल रहा है ना यहाँ पर क्रिएट अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट, है ना। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी ऑटोमेटिकली हमारा GMC वाला अकाउंट आ जाएगा, मगर वो कैसे आएगा, हमको वेरीफाई कराना पड़ेगा, है ना। विदाउट वेरिफिकेशन वो होगा नहीं, ठीक है। हाँ खोलना, GMC वाला खोलो, 55593, हाँ इसको खोलिए। ये प्रोडक्ट पहले वन बाय वन पे जाना, एक बार देख लो डिटेल्स क्या क्या मांगता है, कंटिन्यू करिएगा। बहुत सारी डिटेल मांगता है ये, ठीक है, बस वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, देख लीजिए आप डिटेल्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मेटा में देखा था ना, बस वैसा ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, 19-20 का फर्क है। टाइटल, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस, नीचे जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? यस सर। फिर इसके बाद इसके होम पेज पे आना सर, क्रॉस करिएगा। अरे क्या था ये, इसको बैक आना सर, बैक आना, पासवर्ड भूल जा रहे हैं अपन। हाँ डिस्कार्ड करिए सर, कैसा है बेटा? सर हिला रहे इसको क्रॉस करिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ऐड डेटा सोर्स, मम्मी है ना, ठीक है। अब देखिए, अब हमको मैंने क्या बोला कि हम गूगल एड्स को GMC से लिंक करेंगे। अब उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में, सेटिंग्स किधर गई गोरी, लाइक राइट हैंड साइड पे ऊपर, हाँ जो आइकॉन है सेटिंग का, हाँ अब इस पे आप आइए, ऐप पे, तीसरा ऑप्शन जो ऐप दिख रहा है ना, इस पे आइए।
अब देखो यहाँ पर बोल रहा है गूगल एप्स, ठीक है, ऐड गूगल ऐड सबसे पहले, हाँ बटन पे, ठीक है, हाँ इस पर क्लिक करिए। बड़ी व्हाट्सएप में चला है, फोकस इधर रखे हैं। अब देखो लिंक ये ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, लिंक टू योर गूगल एड्स अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर देखिए गूगल एड्स हमारा आईडी कौन सा है, 5593, वो ऊपर देख लीजिए 5252545593, वही हमारा आईडी है ये गूगल एड्स का, बराबर। ये क्रॉस चेक कर रहा है ना। तो बस इसमें लिंक अकाउंट पे क्लिक जाओ, लिंक अकाउंट पे क्लिक करो, हो नीचे आएगा, हाँ लिंक अकाउंट, हाँ हो, हाँ ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। आ जाइए गूगल एड्स पे आइए आप, हाँ टूल्स एंड सेटिंग पे जाइए, लिंक अकाउंट पे जाइए, वही अपना वाला ऑप्शन। अरे कन्वर्जन नहीं, भूल गए, हिंट दूं? अरे सर हमने लिंक अकाउंट में यूट्यूब का लिंक करा था, आपके इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा है सर। ये टूल्स एंड सेटिंग पे आइए, डेटा मैनेजर पे जाओ, वही सेटअप में चौथा ऑप्शन, नीचे आइएगा। अब यहाँ पर देखो ये, अरे नहीं वो आ गया, ऊपर आ गया गूगल मर्चेंट सेंटर, ये वन लिंक मैनेजर लिंक पे जाइए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है आज की तारीख 16 मार्च, है ना, और ये हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर आईडी देख लो 343 लास्ट में है ना, मर्चेंट सेंटर आईडी 343, ठीक है। अब ये ऐप मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर खोलिए, ऊपर टैब में गूगल मर्चेंट सेंटर, हाँ सो खोलिए। अब देखो लास्ट में देखो राइट साइड पे ऊपर देखिए 343 आईडी है, 5341804343, सॉरी हाँ 4343, ठीक है राइट। तो इससे हमारा ये क्रॉस चेक हो गया कि हमने जो जीएमसी का सेटअप करा है गूगल एड्स को बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब आइएगा शॉपिंग कैंपेन पे, ठीक है, अब खोलो अपना गूगल एड्स खोलो, अब वहाँ पर आप वापस से क्रिएट करो, न्यू कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस, रिफ्रेश करना जरा, नहीं रिफ्रेश करो, ठीक है सही, ये बात ये करता है कॉन्टैक्ट पर फोन तो बाय डिफॉल्ट सर कन्वर्जंस हैं। ये तो अभी जो हमने कैंपेन बनाया ना, सर्च के बनाए, दूसरे जो कैंपेन बनाए, तो बाय डिफॉल्ट गूगल तो कन्वर्जन सोर्स में क्या लिखा है, कॉल फ्रॉम एड्स, यहाँ पर ये थोड़ा ना लिखा है कि वेबसाइट के थ्रू है जो आपने बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट है। रिफ्रेश करो इसको, और विदाउट गूगल मर्चेंट सेंटर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है, शॉपिंग कैंपेन के लिए तो उसका होना जरूरी है। आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये आ गया यहाँ पर 343 बराबर, है ना। आइए नीचे आइए, अब देखो शॉपिंग कैंपेन यहाँ पर आपको दो चीजें बोल रहा है, ठीक है। पहली क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, और दूसरा आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, है ना। दो चीजें बोल रहा है, पहला आपसे बोल रहा है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, ठीक है, और दूसरा आपसे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स में पढ़िए क्या लिखा है वहाँ पर कि लाइक कंट्रोल गूगल के पास ज्यादा रहेगा, ठीक है, गेट द बेस्ड ऑफ गूगल ऑटोमेशन टू रीच कस्टमर अक्रॉस ऑल चैनल, राइट। मतलब ये आपको बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस मैक्स वाला कैंपेन लेते हैं शॉपिंग के बिहाफ में, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आपका पूरा कंट्रोल गूगल के हाथ में रहेगा, सिंपल, ठीक है। फिर जो नीचे आप स्टैंडर्ड देख रहे हो, स्टैंडर्ड में क्या होता है, लाइक थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, पिक योर प्रोडक्ट्स, बिड स्ट्रेटजी, बजट, टारगेटिंग, ये सब, है ना, कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, ठीक है। आप समझ लीजिए क्या होता है, करिए कंटिन्यू, हाँ करिए कंटिन्यू करिए। कच्चा बादाम, हाँ बस कैंपेन नाम अब पूरा यही आएगा, ठीक है, अपने कैंपेन का नाम, ठीक है। फिर नीचे आप बिडिंग में देख रहे हैं, बिडिंग में आपको यहाँ पर लाइक डालिए कैंपेन का नाम डालिए, फिर नीचे आप बिडिंग में देख रहे हैं, आपको मैनुअल सीपीसी क्लिक करिएगा बिडिंग पे, अभी देखो हमने यहाँ पर नाम सब सुने हुए हैं, ठीक है। सीपीसी हमने देखा हुआ है, टारगेट आरओएस जो है ये कन्वर्जन वैल्यू हो गया, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स, आपको मैक्सिमम क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे टारगेट आरओएस क्लिक करना, टारगेट आरओएस पे बस यहाँ पर आप पर्टिकुलर क्या करोगे, डाल दोगे कितना परसेंट आपको आरओएस चला, ठीक है। आपने यहाँ पर बोल दिया लाइक इसको, लाइक मेरा जो बजट है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का मतलब 20% ऑलरेडी, तो वही कन्वर्जन वैल्यू करता है, ठीक है। फिर अगर हिंट भी दिया है, बस ये घुमा फिरा के लिखता है और कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है तो बाजू में आप देखो इसका मतलब भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कन्वर्जन वैल्यू ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बस ये कि दूसरे जो सर्च वाला था वहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू लिखा था, वहाँ पर आरओएस नहीं लिखा, यहाँ पर आरओएस लिख दिया,
तो मीनिंग एक ही निकलता है, ठीक है। फिर नीचे अपना बजट ले लोगे, है ना, कितना पैसा का आपको ऐड लगाना है, राइट। फिर कैंपेन प्रायोरिटी, हाँ, कैंपेन प्रायोरिटी में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, लो, मीडियम और हाई। इसका मतलब ये होता है ना कि एक टाइम पर अगर आप एक कैंपेन चला रहे हो, वो भी शॉपिंग का, तो आप लो वाला लीजिए, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल चला रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा शॉपिंग कैंपेन चला रहे हो, तो फिर यहाँ पर आप मीडियम ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, रिपीटेशन नहीं होती है, लाइक एक ही जनता को बार-बार कोई सेम प्रोडक्ट की ऐड नहीं दिखाता है, ठीक है। और लाइक अब यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये आता है कि लाइक अगर आप शॉपिंग कैंपेन यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम पे एक कैंपेन को रन करें, पर आपकी जो कैंपेन प्रायोरिटी है ना, वो आप लो पे ही लो, ठीक है, मीडियम और हाई पे ना लो। अगर आप मीडियम और हाई पे लेते हैं, तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत बढ़ेगा, प्लस आपका बजट जो है ना, वो पानी की तरह रहेगा, वो रिजल्ट भी आपको इसका कॉस्टली है, ठीक है। लो में ये रहता है कि लाइक वो कम यूजर को दिखाएगा, स्पेसिफिक यूजर को ही दिखाएगा, मगर जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसी के हिसाब से वही प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाएगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए। फिर नीचे नेटवर्क तो हमने देखा ही है, जो सर्च नेटवर्क है वही जीएसएन, ठीक है, गूगल सर्च नेटवर्क, है ना, लाइक कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे ask.com है, या डिवाइस, लाइक डिवाइस का मतलब तो आप समझते ही हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट ये सारे डिवाइस पर आएगा मार्केटिंग। फिर हमने देखा ये लोकेशन मार्केटिंग क्या है, सेम लोकेशन सारे कैंपेन जितने भी यहाँ पर नो कैंपेन है, सभी में लोकेशन सेम है। और पी लेना थोड़ा पानी। लो, सर वॉइस आपका कम हो जाता अभी कम सभी हो रहा है क्या? हाँ जी सर, हो रहा है। यही नहीं सर सर। और अभी सर क्लियर है सर। हाँ ठीक है सर। मैं तो कुछ कहा ही नहीं, लैपटॉप उठा के रख दिया बस। अभी सर आप पास आगे, पहले आप दूर चले गए थे। हाँ, तो सर ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है कि आप जैसे बैठे बैठे थोड़ा पीछे को हो गए, फिर आगे को हो गए। मैं बैठे बैठे पढ़ाते ही नहीं हूँ। ओके सर, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ जाते हो। हाँ, देखिए लोकेशन, ठीक है, लोकेशन जैसे हम लोग अभी सर्च कैंपेन दूसरे कैंपेन में जनरली देख के आ रहे हैं, है ना, वही आपका लाइक स्पेसिफिक रेडियस वाइज हो जाएगा, है ना, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, ठीक है, पिन कोड वाइज, पूरा वही मतलब है लोकेशन का, ठीक है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। सारे कैंपेन में अंतर नहीं है, जो नो की नो कैंपेन है गूगल एड्स में, किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है लोकेशन को लेकर, ठीक है, सब में सेम है। फिर यहाँ से आपको स्टार्टेड और एंडेड चूज करना है, आप कर लो, कोई पंगा नहीं है। बस नीचे आओ, यहाँ से आपने एड ग्रुप का नाम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम डालना है एड ग्रुप का वो डाल के आप क्रिएट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। कोई बाजार नहीं है शॉपिंग कैंपेन में। शॉपिंग कैंपेन में केवल एक ही बाजार मतलब क्या, दिक्कत मतलब सर दर्द, है ना, हेडेक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, वहाँ पर केवल एक ही है, प्रोडक्ट को वेरीफाई कराना, बस, ठीक है। अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करा देता है, तो आपने जंग जीत लिया, ठीक। और प्रोडक्ट वेरीफाई कैसे होगा, लाइक फुल इन्फॉर्मेशन, आपके पास प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे गूगल मर्चेंट सेंटर मांग रहा है, बस। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ आई, ठीक है। ये जो एरर आ रहा है ना आपको, मलिक सर आप हाईलाइट कर रहे हो, क्या लिखा है वहां पर पढ़िए आखिरी में, यू विल नीड मोर कन्वर्जन। आपका भी कन्वर्जन सेटअप ही नहीं है, जो आप बता रहे थे ना वो कॉन्टेक्ट वाला, जो कॉल फ्रॉम एड्स, वो कन्वर्जन वाला सेटअप था, वो आपने सेटअप नहीं करा, उसके अंदर एरर थी, राइट। तो आप जब लाइव कन्वर्जन सेटअप करोगे, उसमें जब 2 4 8 10 20 50 कन्वर्जन आ जाएंगे, तब फिर आपको कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बस ये आपका स्पेसिफिक शॉपिंग कैंपेन है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, शॉपिंग कैंपेन में प्रोडक्ट्स अप्रूवल लाना टफ काम होता है, बट इजी तब हो जाता है कि लाइक जो जीएम से डिटेल आपसे मांग रहा है, वो आप डिटेल्स को फुलफिल करो, दैट्स इट, बस। और ये तो रन करना तो हुआ है, बस। आपने अगर सर्च कैंपेन, मैंने इसलिए बोला सर्च कैंपेन पढ़ लिया, तो ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपका शॉपिंग कैंपेन है, अब इसमें किसी को सवाल, कोई प्रश्न तो पूछिए। बताइए। हाँ ना अंसारी साहब, अंसारी साहब रुक गए। रिजवान सर किधर हो? सुमित सर सुन पा रहे हो? जी सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। रत्ना मैम आप शेयर करो स्क्रीन, दिखाओ आपका कन्वर्जन। जी सर। इनएक्टिव है मैम, ऐसा क्यों? गूगल टैग मैनेजर खोलो। हाँ पहला वाला खोल लीजिए। इसमें सब आप सब एक पे लेके आ रहे हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे सब लेके आ रहे हैं सब। हाँ साइन इन करिए। हाँ ये वेबसाइट जो लिंक है ना, इस पर क्लिक करो। हाँ क्लिक करो। GCRZC ओके ठीक है। एक बार मैम प्रीव्यू पे जाइएगा, टैग पे क्लिक करो जरा, टैग पे
नहीं ऐड न्यू टैग नहीं, ओवरव्यू के नीचे वाला इसके ऊपर, हाँ ये वाला, हाँ इस पे क्लिक करिए। आपने टैग नहीं लगाया है आप कोर्स इसमें, आपने टैग नहीं लगाया मैम, मेटा का ही दिख रहा है हमको तो। चलिए बता दें कैसे होगा। आप एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी थोड़ा सा यूज तो नहीं है अभी जोन के साथ, बट हो जाएंगे जल्दी समझ लीजिए, ठीक है। आइए गूगल एड्स पे आइएगा, मैं समझ रहा हूँ आप नहीं बोलोगे तो भी समझ जाओ। गूगल एड्स पे मैम, गूगल एड्स पे, हाँ पहला वाला ये, इसके बाजू वाला, हाँ इस पे आइए, इसके बाजू वाला, इधर वाला, अरे बेटे हाथ वाला, हाँ इस पे, हाँ ये गूगल एड्स, हाँ जय बात, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो, आपने दो बना दिया यहाँ पर, किसी पे भी जाओ आप, क्लिक करो ट्रबल शूट पे, जो नीचे है ना किसी पे क्लिक करिए, ट्रबल शूट पे क्लिक करिए, कंटिन्यू। ये भी देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बार भी आपका सेटअप नहीं हुआ, आपका इनएक्टिव करके ट्रबल ये मतलब एरर आ रही है, तो आप ट्रबल शूट पे जाना, ट्रबल शूट पे जाओगे तो आपको एक कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल दोनों दे देगा एक बार में, ठीक है। यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल दो मैम, कनेक्ट, फिनिश पे क्लिक करिए, नीचे पॉपअप के नीचे देखो, राइट हैंड साइड पे नीचे, हाँ फिनिश, बस। अब देखो ये कन्वर्जन आईडी दे रहा है और कन्वर्जन लेवल दे रहा है, और यहाँ पर आपको उसने पहले बता दिया दिस कन्वर्जन एक्शन वाज नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। आइएगा लाइक अपना गूगल टैग मैनेजर क्लोज नहीं करना, गूगल टैग मैनेजर पे आओ, हाँ ऐड न्यू टैग करना है अपने को, तो ये न्यू टैग दिख रहा है बाजू में राइट हैंड साइड पे न्यू वाला, एक मिनट, हाँ न्यू, हाँ जब बहुत बेहतरीन, जान दो मैम जान दो। यहाँ पर आप नाम लिख लो, गूगल एड्स लिख लो, पहले तो एक सिंपल पीपीसी लिख लो, पीपीसी सीटी करके, पीपीसी पी मैम, डीडी नहीं, पी ये लिख रहा है आपको, देखो पी सी डैश सी टी, है ना, सी टी मतलब कन्वर्जन टैग, सी और टी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। आइए टैग कॉन्फ़िगरेशन पे आइए, इस पे क्लिक करिए, और जितने भी यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी है ना, थोड़ा सा सीख लीजिएगा रत्ना मैडम से, है ना, जो आप लोग कर नहीं रहे हो ना, पता नहीं किस चीज की मक्कारी है। गूगल एड्स पे आइए, एटलीस्ट वो कर तो रहे, कन्वर्जन ट्रैकिंग पे आइए मैम, हाँ अब देखो मैडम अपने को क्या करना है, ये आईडी डालना है, लेबल डालना है, बराबर। अभी हमने कन्वर्जन आईडी लेबल ढूंढ लिया ट्रबल शूट में जाकर, है ना, तो इस वाले गूगल एड्स पे जाइए, गूगल एड्स पे, हाँ जान दो, क्लिक कर दो, कोई टेंशन नहीं। कहाँ गया ये, टैग असिस्टेंट पे जाओ मैम, शायद इस पे जाओ, हाँ ये रहा, ये कन्वर्जन आईडी है ना, इसको कॉपी कर लीजिए 164 वाला, हाँ और गजब, बहुत बेहतरीन, ठीक है, कॉपी हो गया। आइएगा अब इस पे आओगे, इस पे आ जाओ, गूगल टैग मैनेजर पे आ जाओ, अब जहाँ इसको चिपका दो, पेस्ट कर दो, ओहो गजब, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आइए वापस आइए, इस पे आइए, एक और बार आ जाइए बस, नहीं इस वाले पे, सॉरी इस वाले पे माफी चाहते हैं आपसे, हाँ इस वाले पे इस कॉपी करो कन्वर्जन लेवल, हाँ आइए गूगल टैग मैनेजर पे आइए, और साथ में आपका पहले से करा हुआ है ना, तो एक और कन्वर्जन लगा लेते हैं ना, इस पे आइए, पेस्ट कर दीजिए, तो कोई बात नहीं, पहले से लगा हुआ है, इसको कन्वर्जन लिंकर भी आप इसको क्रिएट कर लो, ये भविष्य के लिए ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो गया, कन्वर्जन लिंकर टैग, सेव कर लो साहब, सेव, भाई देखा ये लग गया अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नीचे आइएगा, ट्रिगर पे क्लिक करिए और ऑल पेजेस पे ले लेना, अगर आपको स्पेसिफिक पेज पे लेना है तो मैंने यहाँ से बताया हुआ था, ठीक है। अभी ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस पे ले लीजिए, क्योंकि हमारा अभी पेज व्यू का है ना, इसलिए बस सेव कर लो, सबमिट कर लो मैम, पब्लिश, कंटिन्यू, सो क्रॉस करिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत स्टेप्स रहेंगे मैम, आपको याद नहीं होंगे रत्ना मैम अभी स्टेप्स, बट आप जैसे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, बट करिएगा जरूर। प्रीव्यू पे जाइएगा, कनेक्ट, फिनिश, आएगा, फिनिश, कंटिन्यू, ये तो हमारा पीपीसी सीटी लग गया, ठीक है ना। अब जो ये इनएक्टिव वाला ना उधर देखते हैं, ठीक है, ये गूगल एड्स पे आइए मैम, तो चम्मच निकालते हैं, क्लिक करो इस पे, ये आ गया, रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपका इनएक्टिव हट गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ओ होश,
डबल पुश। एरर। चलिए, आप जिनका नहीं है ना, नहीं कर पाए, वो कृपया करके कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आपको दोनों तरीके से बता दिया। देखो, एक तो जो सीक्वेंस होता है वो बताया, प्लस मान लीजिए इन फ्यूचर आपको भी अगर ऐसा ही एरर आता है, इनएक्टिव आता है, तो ट्रबल शूट पे जाकर वापस से आप एरर चेक करके वापस से आप कर सकते हो ऐसा। थैंक यू सो मच सर, आज तो मैं दोनों सीख गई, स्क्रीन शेयर भी सीख गई। नहीं, बढ़िया है।